हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं शशांक फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का रम्या इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अपने क्लास 9th के चैप्टर नंबर 7 विच इज अ ट्राइंगल। ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग ट्राइंगल की एक्सरसाइज 7.1 को पूरी तरह से कंप्लीट करके खत्म करके निचोड़ लेंगे उसको। ठीक है, अच्छे से पूरा समझ लेंगे। बच्चों के बहुत ज्यादा डाउट्स आ रहे थे। बच्चों का कहना था कि सर क्वेश्चन इसमें लग ही नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं बच्चों, इस वीडियो के बाद से उस एक्सरसाइज 7.1 के सारे क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व होंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बने रहिएगा। इसके बाद सारे क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। इस चीज की मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं वीडियो में। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 का। इन अ क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू ए डी हमें गिवन है कि ए सी बी डी के इक्वल है। ठीक है, फिर उसके बाद ए सी ए डी के इक्वल है। ठीक है, नाउ ए बी बाइसेक्ट एंगल है, और ये जो लाइन हमारी ए बी है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करते हुए जा रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है। दो इक्वल हाफ्स में इसको डिवाइड कर रही है। ठीक है, नाउ उसके बाद हमें शो करना है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो ए बी डी के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो भाई देखो जरा, ए बी डी हमारा है कहाँ पे। ये रहा हमारा ट्राइंगल ए बी डी, ये रहा हमारा ट्राइंगल ए बी डी, और ऊपर वाला ट्राइंगल रहा हमारा ए बी सी। ये ट्राइंगल हमारा हो गया ए बी सी। अब दोनों को हमें क्या करना है, दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पे। एक मिनट, हाँ, कहाँ गया, चलो। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। चलो भाई, सॉल्यूशन देखते हैं इसका डायरेक्ट। पहले हम लोग ले लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी सी में देखना, ट्राइंगल ए बी सी में सबसे पहली चीज जो हमारी कॉमन है, देखो भाई, ये जो ए बी वाली साइड है ना, ट्राइंगल ए बी सी की हो या ट्राइंगल ए बी डी की बात करें, ये जो ए बी वाली साइड है वो दोनों की कॉमन साइड है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए बी। क्यों भाई, क्योंकि ये हम हमारी दोनों ट्राइंगल की ये है कॉमन साइड। फिर उसके बाद इधर आते हैं। अब ये जो हमारे पास एंगल फॉर्म हुआ है, एंगल सी ए बी, और एक एंगल फॉर्म हुआ है हमारा बी ए डी। ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, एक एंगल हमारा बी ए सी और एक एंगल हमारा बी ए डी, दोनों इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि जो लाइन ए बी है, ये हमें गिवन है कि जो लाइन ए बी है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। तो हमारा एंगल बी ए सी और एंगल बी ए डी दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी। क्यों, क्योंकि ए बी बाइसेक्स एंगल ए, ए बी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए हमारे ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए सी ए डी के इक्वल है। ए सी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, ये हमें क्या है बेटा, गिवन है। ये हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक साइड ए बी कॉमन हो गई। दूसरा हमारा ए सी ए डी के इक्वल है, ए सी ए डी के इक्वल है, और दोनों साइड जो दोनों इक्वल साइड है उनके बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है वो भी क्या है, इक्वल है। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी बाय कौन सा रूल लगेगा, को क्या क्या इक्वल है, साइड एंगल साइड, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, बाय एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी। तो बताओ भाई, बीसी और बीडी क्या होंगे, तो बीसी एंड बीडी आर द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द बोथ द ट्राइंगल। ठीक है, तो इट इंप्लाइज दैट बीसी इज इक्वल टू बीडी। क्यों इक्वल होंगी, बिकॉज दीज आर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सीपीसीटी का मतलब हुआ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एबीसीडी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। ये रहा हमारे पास एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, जहां पे एडी बीसी के इक्वल गिवन है, एंगल डी ए बी एंगल सी बी ए के इक्वल है। ठीक है, ये रहा हमारा एंगल डी ए बी, और एक एंगल हमारा रहा सी बी ए, ये दोनों आपस में इक्वल है। हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल बी ए सी दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्राइंगल ए बी डी हमारा कहाँ पे, सबसे पहले देख लेते हैं। ये रहा हमारा ट्राइंगल ए बी डी, ये हमारा हो गया ट्राइंगल ए बी डी। दूसरा ट्राइंगल बी ए सी, एक मिनट इसका कलर बदल ले। ठीक है, ट्राइंगल बी ए सी, ट्राइंगल बी ए सी हमारा कहाँ पे है, ये रहा हमारा ट्राइंगल बी ए सी, ये हमारा है ट्राइंगल बी ए सी। ठीक है, इन दो ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कैसे करेंगे, चलो देखते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग। सबसे पहले कंसिडर कर लो इन ट्राइंगल
ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी। ठीक है, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल बी ए सी में, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखना कि ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल बी ए सी में सबसे पहली चीज जो हमें गिवन है कि ए डी वाली साइड बी सी वाली साइड के इक्वल है। ये हमें गिवन, हमें दे रखा है। ये कहाँ पे, ये बोला है ना क्वेश्चन में कि ए डी बी सी के इक्वल है, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी हमें क्या है, गिवन है। दूसरा, एक और चीज हमें गिवन है कि यहाँ पे ट्राइंगल ए बी डी में जो एंगल डी ए बी है और ट्राइंगल ए बी सी में जो एंगल हमारा सी बी ए, दोनों आपस में इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये भी हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, आगे देखते हैं और कुछ भी हमें यहाँ पे दिख रहा है इक्वल में, देख के बताओ भाई, कुछ और भी इक्वल में दिख रहा है हमें यहाँ पे। हाँ, एक चीज और हमें गिवन है कि ये वाली जो साइड है ना, ए बी वाली साइड, ये दोनों की कॉमन साइड है। ए बी वाली साइड दोनों की क्या है बेटा, कॉमन साइड है। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, एंगल ए बी डी में ए बी साइड और एंगल बी ए सी में बी ए साइड, दोनों कॉमन साइड है हमारी। ठीक है, दोनों क्या है, कॉमन साइड है। अच्छा, इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे ए बी लिखा है, यहाँ बी ए क्यों, क्योंकि ट्राइंगल का नाम भी हमने इसी तरह से ले रखा है। ठीक है, हम लोग वर्टेक्स को उसी तरह से फॉर्म करते हैं जिससे जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो आमने सामने रहे। ठीक, तो एंगल साइड ए बी इज इक्वल टू बी, ये दोनों हमारी कॉमन साइड्स हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन सा रूल लगेगा, साइड एंगल साइड। तो दोनों ट्राइंगल्स का एक साइड एंगल और साइड दोनों क्या है, एक तीनों इक्वल है। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ट्राइंगल बी ए सी। कौन से रूल से, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, एस ए एस का मतलब क्या हुआ, साइड एंगल साइड रूल। ठीक है ना, उसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है, ये हमारा पहला हो गया। उसके बाद सेकंड की बी डी ए सी के इक्वल है, तो भाई सेकंड वाले में देखो, देखो ऑलरेडी हम लोगों ने प्रूव कर रहा है कि ट्राइंगल ए बी डी बी ए सी दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है, अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो बी डी क्या हो जाएगा, ए सी के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज बोथ आर द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, तो बी डी इज इक्वल टू ए सी, क्यों, सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। जिन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया उन्हीं के ये क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। उसके बाद थर्ड हमें प्रूफ करना है कि एंगल एबीडी बीएसी के इक्वल है। तो कहाँ है भाई एंगल एबीडी, ये रहा हमारा एंगल एबीडी विच इज अ पार्ट ऑफ ट्राइंगल एबीडी, और ये रहा हमारा ट्राइंगल एंगल बीएसी विच इज अ पार्ट ऑफ ट्राइंगल बीएसी। ठीक है, तो बोथ आर द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, देयरफॉर दीज आर इक्वल। तीसरा, ठीक है, तीसरा भी क्या होगा, ये दोनों हमारे सिंस, एक मिनट, सिंस triangle ABD is congruent to triangle BAC, is congruent to triangle BAC, therefore angle ABD is equals to angle BAC. क्यों, these are the corresponding parts of the congruent triangle CPCT. Okay, now let's move on to the next question. The next question is now the next question is AD and BC are equal perpendiculars. AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB. ठीक है, AD और BC आपस में इक्वल है। ठीक है, एंड दीज आर, अच्छा, एडी एंड बीसी आर इक्वल एंड दीज आर परपेंडिकुलर ऑन लाइन सेगमेंट एबी। ठीक है, तो एडी और बीसी आपस में ना केवल इक्वल है बल्कि ये जो लाइन सेगमेंट एबी है दोनों पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो दैट सीडी बाइसेक्ट्स एबी। तो भाई हमें ये शो करना है कि जो लाइन सीडी हमारी वो एबी को बाइसेक्ट कर रही है। तो अगर हमें ये शो करना है कि ये लाइन एबी को बाइसेक्ट कर रही है, तो हमें जो एबी के दो पार्ट्स, जब मतलब सीडी बाइसेक्ट कर रही है ओ पे, ठीक है, तो एबी के दो पार्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, कौन कौन से, ओबी और ओए। अगर हम ओबी को ओए के इक्वल दिखा दे तो हम ये बोल सकते हैं कि सीडी ने एबी को बाइसेक्ट कर दिया। बिल्कुल सही है, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ करना होगा कि ओए ओबी के इक्वल है, और ओए को ओबी के इक्वल प्रूफ करने के लिए यहाँ पे जो दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं हमारे, ट्राइंगल ओ ए डी और ओबीसी, दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो कंसिडर करते हैं सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल ओ ए डी एंड ट्राइंगल इन ट्राइंगल ओ ए डी एंड ट्राइंगल ओ बी सी। ठीक है, कुछ गिवन दिख रहा है, हाँ, बोल रखा है कि ए डी बी सी के इक्वल है। सबसे पहली चीज हमें क्या गिवन है कि ए डी बी सी के इक्वल गिवन दे रखी है हमें, बिल्कुल सही बात है। दूसरा दूसरा ये
कि इसके जो पार्ट्स हैं, ये देखो भाई, ये एंगल जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये दो एंगल्स हमारे वर्टिकली अपोजिट है, दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, क्या है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये हमारे हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है तो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर उसके बाद क्या गिवन है, उसके बाद भाई एंगल ए और एंगल बी, एंगल बी और एंगल ए दोनों क्या है, दोनों दोनों परपेंडिकुलर है ना भाई, दोनों परपेंडिकुलर से दोनों क्या हुए, 90 डिग्री हुए। तो एंगल ओ बी सी, एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी, बोथ इक्वल टू 90 डिग्री, बोथ इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, तो भाई दोनों क्या हुए, अब यहाँ पे देखो भाई, दो एंगल्स, दो एंगल्स, ये दो एंगल्स, ठीक है, और इंक्लूडेड साइड, ये दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड, ठीक है, तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। अगर तीनं इक्वल है तो कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी सी बाय by ASA congruence rule, by ASA congruence rule। ठीक है, ASA congruence rule से दोनों क्या हो गए, दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट इंप्लाइज दैट OA, सॉरी एक मिनट, नहीं 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 नॉट, एक मिनट, ASA से नहीं होगा बच्चों, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, ASA से कहाँ होगा ये, ASA से नहीं होगा, एक मिनट, ASA से नहीं होगा ये, एक मिनट बच्चों, ये देखो, ए ऐसे से नहीं होगा, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक माय मिस्टेक। चलो भाई, ए ऐसे से नहीं होगा, यहाँ पे देखना भाई, ये दो एंगल्स हो गए इक्वल, ठीक है, और ये हमारे 90 डिग्री दोनों इक्वल, और ये वाली साइड इक्वल है ना। ठीक है, इंक्लूडेड साइड इक्वल नहीं है, नॉन इंक्लूडेड साइड इक्वल है। तो ये हमारा कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। ठीक है, तो बोथ आर कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल एंगल, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, और अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इट इंप्लाइज दैट OA इज इक्वल टू OB, CP CT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्योंकि OA अगर OB के इक्वल हो गया तो इसका मतलब कि CD AB को बाइसेक्ट कर रहा है, देयरफॉर CD बाइसेक्ट्स, बाइसेक्स AB, CD AB को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो फिर से एक बार क्वेश्चन का रिव्यू कर लेते हैं जल्दी से हम लोग। हमें ये कहा गया था कि AD और BC लाइन सेगमेंट AB पे परपेंडिकुलर है, दैट मींस AB के साथ, लाइन AB के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, और AD और BC आपस में इक्वल गिवन थे। ठीक है, नाउ हमें ये शो करना था कि CD AB को बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर CD AB को बाइसेक्ट कर रहा है तो वो टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे, और अगर टू इक्वल हाफ में ये डिवाइड हो गया तो दीज आर इक्वल। तो हमें ये शो करना है कि ये दोनों OA OB के इक्वल है। हेलो, अरे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं यार, करते हैं बात। ठीक है, तो यहाँ पे OA OB के इक्वल हमने प्रूव कर दिया। अगर OA OB के इक्वल है दैट मींस कि CD AB को बाइसेक्ट कर रहा है, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि L और M हमारी दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, जो इंटरसेक्ट हो रही है बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q। ठीक है, तो यहाँ पे ये L हमारे पास एक लाइन है, M हमारे पास लाइन है, बोथ आर पैरेलल, और दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस दैट इज P एंड Q। हमें शो करना है कि ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल सीडीए के कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्राइंगल एबीसी है कहाँ पे, पहले ये देख लेते हैं। ये रहा हमारे पास ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, और एसीडी सीडीए हमारे पास कहाँ है, ये रहा हमारे पास ट्राइंगल सीडीए। दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, तो करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले कंसिडर कर लो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। तो भाई यहाँ पे देखना कि ये जो दो लाइंस है ना हमारी एल और एम, दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो यहाँ पे ये हमारी क्या हुई, ट्रांसवर्सल हुई। ये हमारी क्या हो गई, ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी और हमारा हो जाएगा एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए और एंगल डी ए सी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी ए सी। ठीक है, क्या है ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या है ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर
एंगल्स। ठीक है, ये हमारे हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दूसरा, दोनों ट्रायंगल्स की ये जो एसी वाली साइड है, एक मिनट इसको भी रेस कर देते हैं। अरे ये चला गया। दोनों ट्रायंगल्स की ये जो एसी वाली साइड है, दोनों की क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे एसी इज इक्वल टू, हम यहाँ पे इसको सी ए लिखेंगे क्योंकि नेमिंग हमने ऐसे कर रखी है। दोनों क्या होंगी, कॉमन साइड हो गई। ठीक है, दोनों हो गए कॉमन साइड, और ऑलरेडी हमने दो एंगल्स को यहाँ पे इक्वल दिखा दिया है। फिर उसके बाद देखते हैं और क्या हमारा हो सकता है। भाई ये दोनों ऑल्टरनेटिव देखो, आखिर लाइन पी क्यू, पी और क्यू ये भी दोनों दोनों पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये भी तो हमारा ट्रांसवर्सल हुआ। तो ये दोनों ऑल्टरनेट, ये दोनों भी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बने, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब एंगल बी ए सी हमारा, एंगल बी ए सी हमारा डी सी ए के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए। ठीक है, ये भी हमारे क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जिन्हें ना समझो फिर से समझो बेटा। देखो, ये जो एंगल बी ए सी है और ये जो एंगल डी सी ए है, ये दोनों एंगल्स, ध्यान से देखो, ये लाइन पी और लाइन क्यू दोनों पैरेलल है, तो ये लाइन ट्रांसवर्सल हुई, तो ये दोनों भी तो अल्टरनेट एंगल हुए। और उससे पैरेलल डीसी और डीएसी, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, लाइन एल और एम पैरेलल थे, तो ये ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों भी अल्टरनेट एंगल। तो इस तरह से दोनों एंगल्स आपस में, दोनों पेयर ऑफ एंगल्स हमारे आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, तो एक एंगल और एक इंक्लूडेड साइड और एक और एंगल। ठीक है, तो ये कौन से क्राइटेरिया से हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, एंगल साइड एंगल। देयरफॉर triangle ABC is congruent to triangle CDA by ASA congruence rule, by ASA congruence रूल। बस इतना करना था यार, बस हो गया खत्म, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं कर। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये लो भाई, और भी ज्यादा एक इजी क्वेश्चन, एक इजी क्वेश्चन जाता है दूसरा आ जाता है और तुम लोग इसमें डर रहे हो। डरने का नहीं बाबा, देखो उधर, देखो देखो, चलो ध्यान दो सारे, सारे फोकस शिफ्ट करो, कुछ छोड़ के आधी वीडियो जाएगा नहीं, पूरा देख के जाना तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर वही बात के लिए स्किप करोगे, बाद में कुछ पढ़ोगे भी नहीं। तो जो भी अभी देख रहे हो अभी देख लें। नाउ, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो भाई देखो हमारे पास ये डायग्राम है हमारे पास, और ये जो लाइन एल है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करते हुए जा रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब हुआ कि टू इक्वल हाफ में उसको डिवाइड करते हुए जा रही है। ठीक है, एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन लाइन एल, और बी एक पॉइंट है लाइन एल पे। ठीक है, सच दैट जो बीपी है वो लाइन बीपी, हम बीपी और बीक्यू हमारे परपेंडिकुलर्स हैं बी से टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। तो भाई बी से जो एंगल ए के दो आर्म्स हैं उस पे हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, एक बीपी और एक बीक्यू। तो हमें शो करना है कि ट्राइंगल ए पी बी जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये रहा हमारे पास ट्राइंगल ए पी बी, और ट्राइंगल ए क्यू बी, ये रहा हमारे पास ट्राइंगल ए क्यू बी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो आओ चलो देखते हैं कैसे प्रूव होगा, सॉल्यूशन देखो, पहले कंसिडर कर लो इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी। ठीक है, तो भाई इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, कैसे करोगे, कुछ बुद्धि का इस्तेमाल करो। तो देखो भाई कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का तरीका, सबसे पहले तो दोनों ट्राइंगल्स में, चाहे ट्राइंगल ए क्यू बी हो चाहे ट्राइंगल ए पी बी हो, दोनों में एक एंगल 90 डिग्री है, दोनों में एक एंगल 90 डिग्री है, और दोनों की एक साइड भी कॉमन है, दोनों की एक साइड कॉमन है, और साथ ही साथ ये जो कॉमन साइड है ये एंगल एक को दो इक्वल हाथ से डिवाइड कर रही है, तो ये दोनों एंगल भी तो आपस में इक्वल हुए ना। तो सबसे पहले लिखो एंगल, एंगल बी पी ए एंड एंगल बी क्यू ए, एंगल बी पी ए इज इक्वल टू एंगल बी क्यू ए। क्यों इक्वल है, बोथ आर 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री, दोनों क्या है भाई, 90 डिग्री है। फिर उसके बाद देखो एंगल, एंगल क्यू ए बी और एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ए बी। क्यों, क्योंकि लाइन एल एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, एल बाइसेक्स एंगल ए। ठीक है, बाइसेक्स एंगल ए, अगर लाइन एल एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है तो दो उसके दोनों पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, विच आर एंगल पी ए बी एंड एंगल क्यू ए बी, तो बोथ आर इक्वल। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखो ए बी वाली साइड दोनों में क्या है, कॉमन है, ए बी इज इक्वल टू ए बी, दोनों क्या है, कॉमन साइड है, दोनों क्या हो गई हमारी
कॉमन साइड, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। कौन सा रूल लगेगा बच्चों यहाँ पे? बाय कौन सा रूल लगा? एंगल एंगल साइड। कौन सा लगा? एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमारा कॉन्ग्रुएंस रूल, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ये क्या हो गया? हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, ठीक है। बस इतना करना था। नहीं, सेकंड वाले में हमें क्या करना है? ये हमारा पहला पार्ट हो गया। सेकंड वाले में बोला है कि प्रूव करो कि बीपी और पीक्यू दोनों इक्वल है या फिर बी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल है। तो भाई ये बीपी और बीक्यू है क्या? बीपी और बीक्यू हमारे जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है ना। तो इसको हमने ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रखा है। इट इंप्लाइज दैट बीपी बीपी इज इक्वल टू बीक्यू, दीज आर द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। इसके आगे लिख दो सीपी सीटी। अगर बीपी बीक्यू के इक्वल है, दैट मींस बी इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम क्यू एंड फ्रॉम पी, दैट मींस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ भाई हमारे पास एक फिगर गिवन है, इसमें हमें क्या क्या गिवन है? एसी वाली साइड कहाँ है? एसी ये रही हमारी एसी वाली साइड। एसी वाली साइड एई की इक्वल है, एबी वाली साइड एडी की इक्वल है, और एंगल बीएडी, ये रहा हमारे पास एंगल बीएडी, और ये रहा हमारे पास एंगल ईएसी, दोनों हमें इक्वल गिवन है। हमें शो करना है कि बीसी डीई के इक्वल है। तो भाई अगर बीसी और डीई है कहाँ पे, पहले ये देखो। ये रहा हमारे पास बीसी, ये रही हमारे पास बीसी, और ये रहा हमारे पास डीई। तो हमें क्या करना होगा भाई? अगर हमें बीसी और डीई को इक्वल प्रूफ करना है तो हमें ट्राइंगल बीएसी और ट्राइंगल डीएई को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा, ठीक है। ध्यान रहे कौन कौन से ट्राइंगल? ट्राइंगल बीएसी पूरा, पूरा ट्राइंगल बीएसी और पूरा ट्राइंगल डीएई को हमें क्या करना होगा? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। समझ में आई बात? समझ में आया? चलो पहले इसको इरेज कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो पढ़ाई वढ़ाई में मन लगाओ बेटा, पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस वाईएएस बनो, देश संभालो। चलो सॉल्यूशन देखना, सॉल्यूशन देखना भाई। देखो सबसे पहली चीज हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कि बी ए डी ई ए सी के इक्वल है, ठीक है। चलो गिवन पहले हम लिखते हैं यहाँ पे। क्या गिवन है? एंगल बी ए डी हमारा एंगल ई ए सी के इक्वल है, ठीक है। अब अगर हमें इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है बी ए सी और डी ए ई को, तो हमें ये पूरा जो एंगल बी ए सी है और ये जो पूरा एंगल है हमारे पास ई ए डी, ये पूरा फाइंड करना होगा। तो एक काम करते हैं, दोनों में हम एंगल सी ए डी को, दोनों में ये जो छोटा सा एंगल हमारे पास बन रहा है ना, दोनों में हम इसको सी ए डी को ऐड कर देते हैं। तो ऐड सी ए डी ऑन बोथ साइड्स, तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल सी ए डी। अब हमने क्या पढ़ रखा है भाई एग्जाम्स में कि अगर इक्वल्स में इक्वल्स ऐड करेंगे देन बोथ आर इक्वल्स। तो हमने दोनों में दोनों इक्वल्स में सी ए डी ऐड कर दिया, देन बोथ आर इक्वल्स, ठीक है। नाउ एडिंग एंगल सी ए डी ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। कर दिया इतना। अब एंगल बीएडी देखो, ये रहा हमारे पास एंगल बीएडी, ये पूरा एंगल बीएडी, उसमें अगर एंगल सीएडी को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एंगल बीएसी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एंगल बी ए सी इज इक्वल टू, ये रहा हमारे पास एंगल ई ए सी, ये इतना सा हमारे पास एंगल ई ए सी है। इसमें अगर हम सी ए डी को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पूरा का पूरा एंगल ई ए डी, क्या आ जाएगा? एंगल ई ए डी, ठीक है। ये आ गया। चलो अब आगे देखो, अब कंसिडर करो ट्राइंगल बी ए सी, ट्राइंगल बी ए सी और ट्राइंगल डी ए, ठीक है। इन ट्राइंगल बी ए सी एंड ट्राइंगल डी ए, एंड ट्राइंगल डी ए ई, ठीक है, डी ए ई। चलो देखना आगे। अब ट्राइंगल बी ए सी और ट्राइंगल डी ए ई में सबसे पहले हमें क्या गिवन है? हमें ये गिवन दे रखा है कि जो ए बी वाली साइड है वो ए डी वाली साइड के इक्वल है। ए बी किसके इक्वल है? ए डी के इक्वल है। तो ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये हमें क्या है बच्चों? ये हमें गिवन है। ये हमें क्या है? गिवन है। यहाँ पे देखो, ये हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। फिर उसके बाद अभी अभी हमने प्रूफ किया है कि एंगल बी ए सी एंगल ई ए डी के इक्वल है। एंगल बी ए सी हमारा एंगल ई ए डी के इक्वल है, एंगल बी ए सी हमारा एंगल डी ए ई के इक्वल है, ठीक है। इसका नेमिंग, हाँ इसका नेमिंग डी ए ई करना। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए ई, ठीक है। अच्छा इसको हम सही कर देते हैं, एक मिनट, ठीक है। हमें क्या करना होता है ना कि जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स उसको सामने रखना होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। तो इसको हम एंगल डी ए ई लिखेंगे, डी ए ई, ठीक है। चलो
बस बस हो गया है। चलो ठीक, इसको हमने अभी भी प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। ठीक है, फिर उसके बाद देखना भाई, एक और हमें गिवन है कि AC AE के इक्वल है। ये जो हमारी AC वाली साइड है वो AE वाली साइड के इक्वल है। AC इज इक्वल टू AE। ठीक है, ये हमें क्या है, गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक साइड एक एंगल और एक साइड, तो कौन से क्राइटेरिया से दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, साइड एंगल साइड से। देयरफॉर ट्राइंगल BAC is congruent to triangle DAE by SAS congruence rule, by SAS congruence रूल। ठीक है, दोनों हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। और अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हमारी, BC, ट्राइंगल BAC की BC और ट्राइंगल DAE की हमारी DE, दोनों क्या हो गई हमारी करस्पॉन्डिंग साइड्स, बोथ आर इक्वल। BC इज इक्वल टू DE, दीज आर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज मिड पॉइंट। ठीक है, AB हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है और P क्या है, मिड पॉइंट। अगर P मिड पॉइंट है तो AP PB दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। नाउ D and E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB सच दैट एंगल BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल AB। मतलब ये दो एंगल्स हमारे आपस में क्या है, इक्वल है। और क्या गिवन है, एंगल EPA, एंगल EPA, एंगल EPA हमारा ये वाला एंगल हो गया, ये दोनों, ये, और एंगल हमारा DPB बोथ आर इक्वल। ठीक है, शो दैट ट्राइंगल DAP, कहाँ है ट्राइंगल DAP, ये रहा हमारा ट्राइंगल DAP और ट्राइंगल EBP, ट्राइंगल EBP। ठीक है, हमें क्या करना है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो दोनों को अगर हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ना, तो पहले हमें ये प्रूफ करना होगा कि हमारे ये जो दो एंगल्स बन रहे हैं, मतलब एक एंगल ये पूरा, और दूसरा, एक मिनट, दूसरा ये पूरा एंगल हमारा, ये पूरा एंगल दोनों आपस में हमें इक्वल शो करना होगा। ठीक है, कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखना। देखो बच्चों ध्यान देना सर, हमें दे रखा है कि गिवन में, अच्छा गिवन हम सारी चीजें पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन क्या है कि P is the midpoint on AB. P is the midpoint of AB. मिड पॉइंट ऑफ AB। और क्या गिवन हमें, हमें गिवन है कि एंगल BAD इक्वल है एंगल ABE के। ठीक है, और क्या गिवन है हमें, हमें गिवन है कि एंगल EPA इक्वल है एंगल DPB के। ठीक है, चलो इस वाले एंगल को कंसिडर करो ना। एंगल EPA और एंगल DPB हमारे दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अगर हम एंगल EPA में एंगल DPE को ऐड कर दें, एंगल DPE को ऐड कर दें, और एंगल एंगल DPB में भी हम एंगल DPE को ऐड कर दें, EPD को क्या कर दें, ऐड कर दें। ठीक है, तो दोनों में हम इक्वल्स को ऐड कर देंगे, EPA प्लस एंगल EPD, यहां पे भी EPD को ऐड कर दिया, और DPB में भी हमने क्या कर दिया, EPD को ऐड कर दिया, एंगल EPD को ऐड कर दिया। अब एक मिनट इरेज करते हैं भाई, गंदा हो गया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इस एंगल में भी हमने इस छोटे एंगल को ऐड कर दिया और इस एंगल में भी इस छोटे एंगल को हमने ऐड कर दिया। तो जब EPA में हमने EPD को ऐड किया तो हमारे पास कौन सा एंगल आ जाएगा, एंगल APD। कौन सा आ जाएगा, एंगल APD पूरा आ जाएगा, पूरा हमारा एंगल APD इज इक्वल टू, जब इस वाले एंगल में हमने इसको ऐड कर दिया तो ये हमारे पास पूरा एंगल आ जाएगा BPE। क्या आ जाएगा, एंगल BPE। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। नाउ अब कंसिडर कर लेते हैं हम लोग ट्राइंगल DAP, इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP, ट्राइंगल EBP। चलो भाई, अब ट्राइंगल DAP में देखना क्या क्या इक्वल है। सबसे पहले हमें गिवन है, ट्राइंगल DAP में हमें गिवन है कि एंगल PAD, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एंगल PAD, एंगल PAD is equals to angle PBE, is equals to angle PBE, both are equal, PBE both are equal, और ये हमें गिवन है, ये हमें
गिवन है, बस इतना ध्यान रहे ये कैसे गिवन है। हम लोग को बोल रखा है एंगल ए बी ई, तो बेटा एंगल ए बी ई बोलो या एंगल पी बी ई, बात सेम ही है, ठीक है। उसी तरह से चाहे एंगल बी ए डी बोलो या एंगल पी ए डी, बात सेम ही है, ठीक है ना। चलो ध्यान देना, ये हमें गिवन है। दूसरा, ये जो हमारे पास साइड है, ठीक है, ये हमारे पास जो साइड है एपी और बीपी दोनों आपस में इक्वल होगा, क्योंकि पी एबी पे मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो एपी और बीपी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एपी इज इक्वल टू बीपी, क्यों, पी इज अ मिड पॉइंट ऑन एबी, पी इज अ मिड पॉइंट ऑन एबी, पी क्या है, एबी पे मिड पॉइंट है। दूसरा, अभी अभी हमने प्रूव किया है कि ये जो एंगल एपीडी है और जो एंगल बीपीडी है दोनों क्या है, इक्वल है। तो एंगल एपीडी और बीपीई दोनों क्या है, इक्वल है। एंगल एपीडी इज इक्वल टू एंगल बीपीई, बोथ आर इक्वल, और ये हमने अभी भी प्रूव कर लिया है, प्रूव्ड अबव, ठीक है। अगर, तो भाई यहाँ पे देखो, एक एंगल फिर साइड फिर एक एंगल, तो एंगल साइड एंगल से दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, ठीक है। दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। फिर उसके बाद प्रूफ करो कि ए डी बी ई के इक्वल है। अरे तो बहुत सिंपल है यार, देखो दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट, तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ए डी इज इक्वल टू बीई, कैसे, सीपी सिटी से, सीपी सिटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, प्रूफ हो गया, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। बस बच्चों एक सेकंड वेट करना। आ गया, चले तो नहीं गए, गायब मत होना। चलो भाई का ध्यान दो। हम्म, तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। यहाँ पे देखना, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक राइट ट्राइंगल एबीसी, कहाँ पे है राइट ट्राइंगल एबीसी, ये रहा हमारे पास राइट ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। राइट एंगल एट सी, दैट मीन्स जो एंगल सी है वो हमारा 90 डिग्री है, एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस एबी। तो ये जो हमारा हाइपोटेन्यूस एबी है, एम उसका मिड पॉइंट है। अगर एम उसका मिड पॉइंट है तो ए एम बी एम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नाउ सी इज जॉइन टू एम, सी को इस मिड पॉइंट पे ज्वाइन किया गया और एम को प्रोड्यूस कर दिया गया डी पर, सच दैट डीएम इज इक्वल टू सीएम, ठीक है। डीएम हमारा सीएम के इक्वल गिवन है। पॉइंट टू इज ज्वाइन टू पॉइंट बी, पॉइंट डी को हमने पॉइंट बी से ज्वाइन कर दिया। अब हमें शो करना है कि ट्राइंगल ए एम सी और बी एम डी दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो ए एम सी है कहाँ पे, ये रहा हमारा ट्राइंगल ए एम सी और ये रहा हमारा ट्राइंगल बी एम डी, दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो चलो देखो भाई कैसे करोगे। तो जब ट्राइंगल एएमसी और बीएमडी को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो यहाँ पे देखना, सबसे पहली चीज हमें गिवन क्या है, देखो एएमसी और बीएमडी में, एएमसी में जो साइड, ये जो हमारी एएम वाली साइड है वो बीएमडी की बीएम वाली साइड के इक्वल है, क्योंकि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी हमें गिवन है। दूसरा, सीएम डीएम के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। और ये वाला एंगल जो है ना हमारा, एंगल एएमसी और एंगल बीएमडी दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। चलो सॉल्यूशन देखना। इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल, एक मिनट, ट्राइंगल बी एम डी, ठीक है। सबसे पहली चीज जो हमें गिवन है वो क्या गिवन है कि जो हमारा ए एम वाली साइड है वो बी एम के इक्वल है, ए एम इज इक्वल टू बी एम, क्यों, बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट है तो दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। अगर मिड पॉइंट है तो ये बी एम हमारा ए एम के इक्वल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद एंगल बी एम डी, एंगल ए एम सी, एंगल ए एम सी इज इक्वल टू एंगल बी एम डी। देखो यहाँ पे ये रहा हमारे पास एंगल ए एम सी और ये रहा हमारे पास एंगल बी एम डी, बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, बी ओ ए का मतलब वो वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर उसके बाद और कुछ हमें इक्वल गिवन है, हाँ ये भी बोल रखा है कि डीएम सीएम के इक्वल है, तो डीएम इज इक्वल टू सीएम, ठीक है। तो सीएम इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, सी एम इज इक्वल टू डी एम, ये क्या है, ये भी हमें गिवन है। तो यहाँ पे देखो भाई,
साइड एंगल साइड, ठीक है, दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल क्या है, आपस में इक्वल है, देयरफॉर ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। ठीक है, कैसे प्रूफ हुआ हमारा ये, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, ठीक है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि डीबीसी इज द राइट एंगल। कहाँ है डीबीसी भाई, ये रहा हमारे पास डीबीसी। अब यहाँ पे एक बात समझो, डीबीसी को अगर हमें राइट एंगल प्रूफ करना है तो एक बात है, पहली चीज ये कि भाई ये जो दो ट्राइंगल्स है हमारे पास ए एम सी और बी एम डी, दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसका मतलब जो एंगल डी बी एम है हमारा, जो एंगल डी बी एम है वो हमारे सी ए एम के इक्वल होगा, एंगल डी बी एम हमारे सी ए एम के इक्वल होगा। बट बोथ आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो एसी और बीडी आपस में क्या होंगे, एसी और डीबी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। चलो समझो यहाँ पे। अब सिंस ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी, दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर एंगल एंगल सी ए एम एंगल सी ए एम इज इक्वल टू एंगल डी बी एम इज इक्वल टू एंगल डी बी एम, दोनों इक्वल होंगे, सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पाथ ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। बट these are these are alternate इंटीरियर एंगल्स, ये क्या है हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो बेटा, अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है तो हमने क्या पढ़ा था कि ये दो साइड्स हमारी क्या हो जाएंगी, पैरेलल। देयरफॉर इट इंप्लाइज दैट बीडी इज पैरेलल टू एसी, बीडी इज पैरेलल टू एसी, ठीक है, मतलब बीडी क्या हो गई, एसी के पैरेलल हो गई। अब आगे देखो, अब अगर सिंस बीडी इज पैरेलल टू एसी, ठीक है, पीछे देखना, बीडी पैरेलल है एसी की, तो एबी क्या हुई, ट्रांसवर्सल हुई, सॉरी मतलब बीसी हमारी क्या हुई, ट्रांसवर्सल। ये दो साइड्स हमारी पैरेलल प्रूफ हो गई, बीडी एसी के पैरेलल है, तो बीसी हमारी क्या हुई, ट्रांसवर्सल हो गई, एंड बीसी इज ट्रांसवर्सल, एंड बीसी इज ट्रांसवर्स, दोनों क्या हो गए, ये हमारी हो गई ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दो एंगल्स हमारे क्या हो गए, एंगल डीबीसी और एंगल एसीबी दोनों क्या हो गए हमारे, को इंटीरियर एंगल्स, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। और कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री, बोथ आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल डीबीसी और एसीबी, एंगल डीबीसी प्लस एंगल एसीबी, दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, बिकॉज बोथ आर को इंटीरियर एंगल्स, दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। और ये हमें ऑलरेडी गिवन है कि जो हमारा एंगल ए सी बी है वो 90 डिग्री है, क्योंकि एबीसी हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल था विच इज राइट एंगल एट सी, देयरफॉर एसीबी इज 90 डिग्री, तो 180 डिग्री हो गया। तो एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, तो क्या हो गया, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट हमारा क्या था, प्रूव करो कि ट्राइंगल डीबीसी एसीबी के कॉन्ग्रुएंट है। कहाँ पे है डीबीसी, ये रहा हमारे पास डीबीसी और ये रहा हमारे पास एसीबी। तो भाई डीबीसी और एसीबी में सबसे पहली चीज जो हमें देखने को मिल रही है, अभी अभी प्रूव किया कि एंगल डीबीसी और एसीबी दोनों क्या है, 90 डिग्री है। उसके साथ साथ ये वाली साइड हमारी कॉमन है। और क्या गिवन है भाई, ये हमारी कॉमन साइड हो गई। और कुछ बता सकते हो, एक मिनट इसको थोड़ा सा इरेज कर दे, थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। चलो भाई इसको हटाते हैं, ठीक है। हम्म, चलो। तो हमें प्रूफ करना है कि डीबीसी, ये रहा हमारे पास डीबीसी और ये रहा हमारे पास एसीबी, ठीक है। हमें इसे क्या प्रूफ करना है, इसे हमें प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट। तो भाई अभी देखो, अभी अभी प्रूफ किया कि डीबीसी और एसीबी बोथ आर 90 डिग्री, दोनों क्या है, 90 डिग्री है। अगर दोनों 90 डिग्री है और साथ ही साथ ये हमारी क्या हो गई, कॉमन साइड हो गई, ये हमारी क्या हो गई बच्चों, कॉमन साइड हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो इसके जो हमारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स थे वो भी आपस में इक्वल है। कैसे, देखो, ये जो हमारा bm है वो am के इक्वल था, बिल्कुल सही बात है।
जो डीएम है वो सीएम के इक्वल होगा। तो बेटा जब हमने बीएमडी और एएमसी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, तो ये बीडी वाली साइड और इसकी एसी वाली साइड ये भी तो दोनों आपस में इक्वल हो गई ना, है ना। तो क्या लिखेंगे हम, डीबीसी और एसीबी को अगर हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो हमें क्या करना होगा, देखो सबसे पहली चीज हमारा पहले कंसिडर कर लो ट्राइंगल डीबीसी और एसीबी, ठीक है। थर्ड, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल डी, सॉरी, एक मिनट रुक जाओ बच्चों। इन ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल ए सी, ठीक है, पीछे आओ। ये देखो सबसे पहली चीज क्या है, ये बीडी वाली साइड एसी वाली साइड के इक्वल होगी, ठीक है। कैसे, बीडी इज इक्वल टू सी ए, बीडी इज इक्वल टू सी ए, सिंस ट्राइंगल, क्यों भाई, क्यों दोनों इक्वल है, क्योंकि ट्राइंगल ए एम सी और बी एम डी दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल ए एम सी, ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर उसके बाद अभी प्रूव किया है कि एंगल डी बी सी हमारा, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी है, इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, बोथ आर 90 डिग्री, ईच इक्वल टू 90 डिग्री, ईच इक्वल टू 90 डिग्री, बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। फिर उसके बाद भाई, उसके बाद यहाँ पे देखना पीछे डायग्राम में हो, ये बीसी वाली साइड हमारी कॉमन है, बीसी वाली साइड क्या है, कॉमन है। बीसी इज इक्वल टू सी बी, ये क्या हो गई हमारी, कॉमन साइड हो गई, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक साइड एक एंगल और एक साइड, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, बस खत्म, ठीक है। उसके बाद आओ फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि सीएम को हाफ ऑफ एबी के इक्वल प्रूव करो। तो ये रहा भाई हमारे पास सीएम, इसको प्रूव करना है कि ये जो सीएम है वो हाफ ऑफ एबी के इक्वल है। तो भाई देखो सबसे पहली चीज देखो, हाँ, बी एम डी, ठीक है। देखो, बी एम हमारा ए एम के इक्वल है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और सी एम हमारा एम डी के इक्वल है, ये भी सही बात है। तो यहाँ पे देखना, देखो फोर्थ देखना, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि जो सी एम है वो डी एम के इक्वल है, गिवन है, ठीक है। सी, अच्छा रुको, इसको बेहतर तरीके से करते हैं, रुको, एक और तरीका अपने पास, सबसे बेस्ट तरीका, चलो इधर ध्यान दो। सबसे बेस्ट तरीका इसमें देखना, इसको प्रूफ करने का सबसे बेस्ट तरीका, भाई देखो, एक मिनट यार, देखो, देखो, अभी अभी हमने ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल को, ट्राइंगल डीबीसी और ट्राइंगल एसीबी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है ना। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है तो इसकी जो सीडी वाली साइड है, ठीक है, ये जो सीडी वाली साइड है डीबीसी की, ठीक है, वो हमारा बीए वाली साइड के इक्वल होगा, सीडी इज इक्वल टू बीए होगा, बिल्कुल सही बात है। नाउ सीडी इज इक्वल टू बीए, ठीक है। सिंस, सिंस ट्राइंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, अभी किससे प्रूफ किया है इसको भाई, किसके कॉन्ग्रुएंट है, एसीबी के है, दो बोथ आर कॉमन, सी डी भी एक इक्वल है। अब जरा ध्यान दो यहाँ पे, सी डी को हम लोग सी एम प्लस डी एम लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, सी एम प्लस डी एम लिख सकते हैं, ठीक है। और बी ए को हम क्या लिख सकते हैं, काम करो बी ए को कुछ मत लिखो, बी ए को ऐसे ही, बी ए को तुम ए भी लिखो, बस नहीं कर दो। अब भाई एक बात है, चलो इधर ध्यान देना, अभी ये जो सीएम है, ये सीएम हमारा क्या है, डीएम के इक्वल है ना, सीएम और डीएम, ठीक है, सीएम और डीएम तो आपस में इक्वल ही हमें गिवन है, तो डीएम के जगह पे सीएम पुट कर दो, डीएम के जगह पे सीएम पुट कर दो, क्या हो गया, ए बी हो गया, सीएम प्लस सीएम हमारा क्या हो गया, टू टाइम्स ऑफ सीएम हो गया, इज इक्वल टू ए बी हो गया, तो सीएम इज इक्वल टू टू उधर जाएगा, हाफ ऑफ ए बी, बस इतना सा था, खत्म। लो, इसी तरह इस क्वेश्चन के भी चारों पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। ये सारे सॉल्यूशन देखे जाएगा, और भी किसी चैप्टर का किसी एक्सरसाइज का अगर सॉल्यूशन चाहिए हो या कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और आगे भी ऐसी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।